हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिक वाली फिर मैजिक वाली ट्रिक पर। कहां पर मैजिक वाली ट्रिक? मैथ्स मैजिक। सर मैथ का हैक क्वेश्चन है सर। मैं बता रहा हूं, पहली वीडियो देखी थी घनमूल की। सर घनमूल की मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन थे, उसमें चुटकी बजाकर आपके क्वेश्चन कराए थे घनमूल की। फिर दोबारा वीडियो आ गई, कौन सी? मैथ मैजिक्स। कौन सी? मैथ मैजिक। सर कहां पर? यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर। सर देखना, क्लास दूसरी। सर पहली क्लास देखिएगा घनमूल की, मात्र 1 सेकंड में मेरी वीडियो पढ़िए, वहां पर जाके देखना। सर घनमूल की कोई भी बच्चा हो, छोटी लेवल का हो या बड़ी लेवल का हो, सर क्लास 10th का हो, 7th का हो, 6th का हो, और कंपटीशन का कोई भी बैंक की तैयारी, एसएससी या रेलवे, कोई भी किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए ये रामबाण है। क्या है सर? रामबाण। या छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, सबके पास वीडियो को शेयर करें और कह देना प्रेम सर ने एक वीडियो बनाई है और देख ले, तेरे तो बहुत काम की है। ठीक है ना? क्या करना है? शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसी वीडियो देखते रहे। कहां पर सर? यूट्यूब पर। सर पहला, सबसे पहले क्या करना है सर? सर वर्ग याद रखने। सर कितने तक रखने? मात्र 10 तक। अच्छा 10 तक ही? हाँ, मैं सिखा दूंगा आपको। सर 1 का वर्ग 1, सर 2 का वर्ग 4। सर वर्ग कैसे होते हैं? जैसे कोई संख्या है 2, इन पे कर दो सर, 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। 2 दूनी 4। सर वर्ग कैसे निकालते हैं? अच्छी बात है सर। सबसे पहले क्या करना है सर? यहाँ पर एक वर्ग लिखने सर, 10 तक याद रखने। सर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए, सभी बच्चे को याद होना चाहिए। नहीं है तो याद कर लो। और मैं चुटकियों में सिखाऊंगा क्या आपको? घनमूल वाली ट्रिक। ट्रिक के साथ कंसेप्ट है पूरा दम वाला। सर यहां से कुछ पॉइंट निकाले। मैंने कहा था पीछे वाला अंक कैसे निकालते हैं। देखो यहां पर 1 है, 1 के पीछे 1 है तो 9 के पीछे भी 1 है। यहां पर देखो 1 के पीछे भी 1 है और 9 के पीछे भी 1 है, तो मैंने यहां से निकाले। सर 1 और 9 के पीछे 1 होता है, 2 के पीछे 4, सर 8 के पीछे 4, तो मैंने 2 और 8 के पीछे 4, तो 2 8 के पीछे 4। ठीक है ना? 3 के पीछे 9, 3 के पीछे 9, 7 के पीछे 9। तो देखो 3 और 7 के पीछे 9, देखो 4 और 6 के पीछे, देखना 4 के पीछे 6, 6 के पीछे 6, 4 और 6 के पीछे 6, सर 5 के पीछे 5 है और 0 के पीछे 0। तो इनको तो याद रखना ही नहीं है, क्योंकि 5 के पीछे 5 आएगी और 0 के पीछे 0 या। और याद कौन से रखने हैं सर? 1 के और 9 के पीछे 1, 2 और 8 के पीछे 4, और 3 और 7 के पीछे 9, और 4 और 6 के पीछे 6। इनको याद रखने हैं। सर मुझे 4 अंक नहीं दिख रहे हैं सर, देखना 1 4 9 6 5 0। सर कौन से नहीं दिख रहे हैं मुझे? यहां पर देखना सामने वाले, यहां पर सर इनमें 2 नहीं दिख रहा है, सर 3 नहीं दिख रहा है, सर 7 नहीं दिख रहा है, सर 8। ये 4 अंक नहीं दिख रहे मुझे। सर ये नहीं दिख रहे तो ये क्या होते सर? ये होते नॉन परफेक्ट वर्गमूल। सर मतलब ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होते, पूर्ण वर्गमूल नहीं होते। ये 4 अंक किसी भी संख्या के पीछे आए, किसी भी संख्या के पीछे आए, ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होते हैं कभी। कैसे होते सर? पॉइंट वाले। अच्छा हाँ, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो सवाल है, यहाँ पर कंसेप्ट, और मैंने 10 तक वर्ग लिख लिए। तो क्या करना है? सबसे पहले देखो सर 4 है। क्या है सर? 4 है, और मैंने कहा था 4 आएगी तो 4 के पीछे देखना सर 2 आएगी या 8 आएगी, 2 आएगी या 8 आएगी। मैं लिख लू सर यहाँ पर 2 या 8। सर ये तो देखना एक संख्या काट दो सर, 8 का ये है तो सर, ये तो 8 है, ये तो सिंपल है। तो मैं दो 8 8 या 64 होते हैं, 8 8 64, दो का तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो सिंपल था सर। देखना 1, सर 1 के पीछे देखना 1 और 9, 1 और 9, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के पीछे 1 और 9 हमेशा यहाँ पर यहाँ रखना, 1 और 9। अपनी ओर से संख्या काट दो, एक क्या काट दो सर? अपनी ओर से यहाँ पर संख्या काट दो बीच वाली। अब यहाँ पर देखो 1,
जो घनमूल में बताया था पीछे वाली वीडियो में, सर वन वन देखना है सर किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो देखना 4 से छोटी भी जितनी भी संख्या होंगी 3 2 1 सब 1 के पास आएंगी, और 9 से छोटी होंगी जितनी भी वो सब 2 के पास आएंगी। 4 तक, जैसे 9 में से 8 हुई, 7 हुई, 6 हुई, 5 हुई, सब 2 के पास आएंगी। बीच में देखना है, बीच वाले में से छोटा वाले ना है। कैसे? फिर 1 है, 1 के पीछे 1 है, तो यहां पर लिख दो 1 1 और 1। सर इससे अगली संख्या गिनती में सर 2 2 1 2, तो समझ में नहीं आया सर। 1 के पीछे तो 1 1 और 9 आई थी, 1 के पीछे 1 और 9 आई थी। अच्छी बात है सर, एक संख्या काट दी, बिल्कुल सही बात है सर। देखो 1, तो 1 देखना सर किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। सर 1 के पीछे तो 1 ही है, तो मैंने 1 ले ली, 1 ले ली, और यहाँ पर 1, और 1 से अगली संख्या गिनती में 2, तो 2 1 2। अब देखना 2 से ही 1 छोटी है या बड़ी है, तो आप कह दोगे छोटी है 2 से 1, 2 से 1 छोटी है, तो छोटा वाला ही आंसर आएगा। सर बड़ा वाला हुआ तो, और बड़ा वाला आंसर आएगा। इससे बड़ी वाली संख्या हुई तो बड़ा वाला आंसर, छोटी हुई तो छोटा वाला आंसर। समझ में आएगा? अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो 2 सवाल लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, 9 9 देखना किस किस के पीछे है। 9 3 के और 7 के। सर बिल्कुल बात सही है, 3 और 7 के पीछे, ये तो समझ में आ गया। अपनी ओर से एक संख्या काट दो, बिल्कुल काट दी सर। अब देखना है सर, दो संख्या हैं जो 39, इन दो संख्याओं के बीच में, पीछे वाले देखो 39, तो मैं कह दूंगा सर 39 आएगी इन दोनों के बीच में। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, इन दोनों के बीच में आएगी, मुझे पता है। और बीच में आएगी तो मैंने कहा था छोटा वाला ही अंक लेना है सर। बीच में कौन सा लूंगा? 6 वाला। तो यहां पर देखो 6 6 6, कोई दिक्कत नहीं, तो 6 6 और 6। 6 से अगली संख्या गिनती में, मैंने बताई थी गिनती में बतानी है, तो 6 से अगली संख्या 7 है, तो 7 छंगे 42। तो 42 का मतलब इससे ये संख्या छोटी है या बड़ी है? सर इससे ये संख्या छोटी है बड़ी है, तो आप 42 से सर ये तो छोटी है, तो छोटा वाला आंसर है। ठीक है ना? तो इससे क्या है 39, 42 से 39 छोटी है, तो छोटा वाला आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, जब छोटा वाला होगा संख्या छोटा आंसर, जब बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही तो कमेंट बताएं, कहां पर? कमेंट में। उससे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइव ठोकें, लाइक ठोकें, पक्का ठोकेंगे। देखते हैं, देखो 6 देखना, 6 तो 6 के पीछे 4 और 6, 4 और 6, एक संख्या काट दो सर 92। 92 देखो सर दो संख्याओं के बीच में 92 आएगी, यहां पर इन दोनों के बीच में 92 सर दोनों बीच में आएगी। अच्छी बात है सर, बीच में हमेशा आती है छोटा वाला ही अंक लेगा सर। 9 9 9 और यहां पर 9। सर 9 से अगली संख्या गुणा करना है 10 का। देखना 10 गुणा 9 90, और 90 सर 92 कैसी है? सर 90 से 92 सर बड़ी है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। कौन सा वाला होगा? बड़ा वाला आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों दिक्कत होगी किसी को? तो 96 आंसर, क्या 96? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, यहां पर देखो सर 8, 4 के पीछे देखना, तो 4 के पीछे 2 और 8, 2 और 8, 4 के पीछे 2 और 8, एक संख्या काट दो। क्या करना सर? एक संख्या अपनी ओर से काटनी। अब देखना 77, तो 77 सर इन दोनों के बीच में आएगा। 64 और 81 के बीच में, तो मैंने कहा 8 और 9 के बीच में आया है, तो छोटी वाली संख्या लेंगे सर, 8 लेंगे। 8 यहां पर, 8 यहां पर, और 8 यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 से अगली संख्या 9, 9 8 72, और 72 से देख लीजिए 77 छोटी है या बड़ी है? छोटी है बड़ी है? सर आप कहते 72 से सर 77 बड़ी है, 77 बड़ी है, तो बड़ा वाला आंसर। कौन सा वाला? बड़ा वाला आंसर। किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो कमेंट बताएं, कहां पर बताना है? कमेंट में। ऐसी कंसेप्ट वाली ट्रिक कहीं नहीं पाएगी आपको, ऐसी कंसेप्ट वाली ट्रिक कहीं नहीं पाएगी आपको, मैं कह रहा हूं। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट है सर। पहली वीडियो थी घनमूल की, तो वीडियो देखना, दूसरी वीडियो ये है, तो
कोई ट्रिक मिस नहीं करेगा, सभी वीडियो को देखें। मैं कह रहा हूं मैथ का एक हैकर बना दूंगा, मैथ का कह रहा दूंगा एक हैकर बना दूंगा आपको, हैक वाला इंसान। मैथ में जो कहता है मेरा मैथ मजबूत नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूं मैथ को ऐसा कर दूंगा मैं आपको, जमीन खोद कर निकाल लाओगे उसकी हैक। हैक मतलब ट्रिक निकाल लाओगे। देखना तो छह, चार या छह के पीछे, चार और छह के पीछे एक संख्या काट दो सर, 12 है सर। 12 देखना 16 और 9 के बीच में सर 12 की। मैंने कहा था छोटा वाला आंसर, कौन सा वाला? छोटा वाला आंसर सर 3 होगी। देखना 3, कौन सी वाली? 3 सर। 3, 3 से अगली संख्या 4, 4 3 सर 12 सर। 12 के बराबर है तो सर, ये तो 12 के बराबर है। अब यहां पर सर क्या करना है, जब संख्या कभी बराबर आए, सुन लो इस पॉइंट को, जब भी कभी संख्या बराबर आए यहां पर तो क्या करना सर बताओ? हमेशा बड़ी संख्या ही लेनी है। इस वाले में कौन सी लेनी है? बड़ी संख्या ही लेनी है सर। क्यों? यहां पर जब भी बराबर आए सर बड़ी वाली संख्या लेनी। कौन सी वाली लेनी है? बड़ी वाली। हमेशा ध्यान रखना सर। 1296 सर किसका है? 36 का। देखो सर 6 के पीछे 4 या 6 आती है, एक संख्या काटी मैंने यहाँ पर सर 12, 3 और 4 के बीच में तो 3 लिए मैंने, 3 3 3, 3 से अगली संख्या 4, 4 3 12, 12 के बराबर आई सर। देखो तो कौन सा वाला लेंगे? बड़ा वाला। कौन सा वाला? बड़ा वाला। कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि प्रेम सर पढ़ा रहे हैं आपको और मैंने कहा था मैथ का एक जादूगर बना दूंगा। देखो सर 5 के पीछे सर 5, एक संख्या काटो सर। इसमें तो 3 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या ही नहीं सर। आगे अगर किसी को वर्ग याद हो तो ऐसे चुटकियों में कर देगा सर। मुझे याद है सर 11 का होता है 121, 12 का होता है सर 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196। अब ये देखना है सर 132 कहां पर आएगी? देखना 132 सर इन दोनों के बीच में आएगी सर। 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में आएगी सर। तो कौन सी? 132 आएगी। अब मैं सोचने लगा सर कौन सी लूं, 11 12? तो आप कह दोगे सर छोटी वाली ही ले लो। कौन सी वाली? 11 सर। सर इसमें दूसरा वाला कोई अंक ही नहीं है तो गुणा किससे करूं? तो आपका आंसर ये क्या है सर? ये तो आपका आंसर ही है। हाँ सर 5 और वाले 0 वाले में बताई थी, दूसरा वाला अंक है ही नहीं है तो एक ही बार कर दो, सवाल खत्म। कितना आसान है। यहां पर देखो सर 9, सर 9 कहां पर आई सर? 3 और 7 के पीछे, 3 और 7 के पीछे। अच्छी बात सर, 3 और 7 के पीछे। अब क्या करना है? एक संख्या काटो। अब देखना है 114 कहां पर है सर? 114 तो आप कह रहे सर 114 सर 100 और 120, 121 के बीच में है, 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में। तो मैं लूंगा 10 वाला। कौन सा वाला लूंगा? 10 वाला। 10, 10 से संख्या अगली कौन सी है? 11, 11 दाम का 110, 110 से ये कितनी है? बड़ी है और बड़ी है तो बड़ा वाला ही आंसर, बड़ा वाला ही आंसर। अगर 110 से ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर, इससे छोटी होगी तो छोटा वाला आंसर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बताना। कहां पर बताना? कमेंट में। अब देखो छोटे वाले क्वेश्चन 4 के पीछे देखना, 2 8, 2 और 8। अब देखना यह 82, 82 कहां पर आता है सर? 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है तो मैं कहां पर लूंगा सर? 9, 9 और यहां पर 9, 9 से अगली संख्या 10 सर 90, 90 से सर ये छोटी संख्या बड़ी है सर, छोटी संख्या है 90 से सर, 90 से छोटी है तो छोटा वाला आंसर, छोटा वाला आंसर। कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होगी क्यों? 4 के पीछे देखना है सर, 2 8, एक संख्या काटो सर 38, सर 38, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है सर। 36 से बड़ी 38 तो मैं कह दूंगा 7 और 6 के बीच में, 7 और 6 के बीच में आएगी तो 7 और 6 के बीच में आएगी। 36 6 का होता है, उससे बड़ी संख्या है तो मैं कहूंगा 6 6 6। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख दो 7, 7 6 42 सर। 42 से छोटी है ये बड़ी है? 42 से आप कह दो कि सर छोटी है। कौन सी वाली है? छोटी वाली। तो छोटा वाला आंसर ये क्या सर? आंसर कौन सा वाला? छोटा वाला, छोटा वाला। और देखो
इससे जो अगली वीडियो आएगी सर क्लास तीसरी होगी। कौन सी क्लास होगी सर? गुणा कैसे करते हैं। कौन सी गुणा? मतलब सर दो संख्याओं के बीच में गुणा, सर दोनों कैसे हो, 100 से कम हो, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं वो अगली वीडियो में देखा। और उससे पहले मैंने एक वीडियो कराई थी सर, कौन सी वाली कराई थी? देखो यहाँ पर घनमूल वाली पहली वीडियो, घनमूल की एक कंसेप्ट में पूरी वीडियो घनमूल की, उससे पहले इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू।